हेलो, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे फैटी लिवर के विषय में कुछ जानकारी शेयर करूँगा, कुछ बातें करूँगा। फैटी लिवर एक कंडीशन है जिसमें लिवर के अंदर फैट जमा हो जाती है। फैटी लिवर प्रायः अल्ट्रासाउंड जब हम किसी भी कारण से कराते हैं या लिवर फंक्शन टेस्ट जब एबनॉर्मल हो उसके कारण कराते हैं, उसमें हम अक्सर ये रिपोर्ट देखते हैं कि लिवर के अंदर फैट जमा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, आज इस विषय में मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर करूंगा। फैटी लिवर सामान्य पॉपुलेशन में, जनरल पॉपुलेशन में लगभग 25 से 40% लोगों में होती है। ये हमारे देश के डेटा के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी कॉमन कंडीशन है, तो फिर अगर हमारे लिवर के अंदर फैट जमा है तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं और इसके कारण क्या हैं, ये समझना ज़रूरी है। फैटी लिवर के जो मुख्य कारण हैं, फैटी लिवर अपने आप में हम बीमारी नहीं कह सकते, ये कुछ और बीमारियों के कारण लिवर में होने वाली एक कंडीशन है। और जो इसके मुख्य कारण हैं वो है अल्कोहल, मोटापा, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, थायराइड और अनकॉमन मेटाबॉलिक कंडीशंस। तो अगर कोई व्यक्ति सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में अल्कोहल नहीं लेता है और उसके लिवर में फैट जमा है तो हम इस कंडीशन को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ पिछले करीब 15-20 सालों में लिवर के डैमेज होने के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण के रूप में सामने आई है। ये धीरे धीरे चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें जब लिवर के अंदर फैट, लिवर के सेल्स के अंदर फैट जमा हो जाता है, उसके कारण लिवर में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो लिवर को डैमेज होता है। अगर हम इसे थोड़ी और बारीकी से समझें तो ये बीमारी 2 स्टेजेस में होती है। एक स्टेज होती है बीमारी की जिसमें लिवर के अंदर फैट होता है लेकिन लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। अब इन्फ्लेमेशन कैसे पता चलती है? सबसे सामान्य तरीका इन्फ्लेमेशन पता चलने का, जो जब हम LFT कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें एक टेस्ट आती है SGOT SGPT। अगर SGOT SGPT बढ़ा हुआ हो तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि किसी भी कारण से लिवर में इन्फ्लेमेशन चल रहा है। फैट के कारण अगर इन्फ्लेमेशन नहीं चल रहा है यानी SGOT SGPT नॉर्मल है तो ये स्टेज सिंपल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहलाती है। यदि SGOT SGPT बढ़ने लग जाए तो ये बीमारी हम कहते हैं कि एक स्टेज और आगे बढ़ गई और इसको नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं, यानी कि फैट के कारण अब लिवर में कुछ प्रॉब्लम शुरुआत हो गई है। नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, फैटी लिवर डिजीज़ जब SGOT SGPT ना बढ़ा हो, एक बिनाइन कंडीशन है जिसका लॉन्ग टर्म आउटकम, जिसमें लिवर खराब होने की संभावना अत्यंत ही कम होती है। लेकिन क्या हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम इस चीज़ के कारणों को आज नहीं रोकेंगे तो आगे चल के ये लिवर का डैमेज और बढ़ेगा। एक बार नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस की स्थिति आ गई तो लिवर का डैमेज और ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है, फास्ट हो गया है और अब ये डैमेज लिवर सिरोसिस की तरफ बढ़ने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। तो इस स्टेज को रोकने के लिए जो हमारे पास मेन हथियार हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो हैं इनके कारणों को रोकना। अगर हम सारे कारणों को देखें, डायबिटीज़ यदि है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, थायराइड, कई सारे लोगों में ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं और एक ही व्यक्ति में एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काफ़ी ओबीज हो, मोटा हो, साथ में डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हो, तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं होता है और सिर्फ फैटी लिवर डिजीज़ होता है, काफ़ी वो सामान्य परिभाषा से काफ़ी ज़्यादा मोटे भी नहीं होते हैं। बट अगर हम देखें मोटापे का जो इंडेक्स होता है BMI, अगर 24 से ज़्यादा हो, BMI वेट और हाइट से कैलकुलेट किया जाने वाला एक इंडेक्स है जिसके बेसिस पे ओबेसिटी को डिफाइन करते हैं। या हिंदुस्तानी लोगों में जो सेंट्रल ओबेसिटी हम कहते हैं, जिसमें वेस्ट ज़्यादा बड़ी होती है, वो होती है सामान्य मोटापे की परिभाषा में वो फिट नहीं होते, तो उनको नॉन ओबीज यानी लीन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। तो ये चीज़ें शरीर की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से होने वाली हैं, जिसमें एक कंडीशन होती है जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जो फिजिकल इनएक्टिविटी से होती है। कई लोगों में ये कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, फिजिकल इनएक्टिविटी एकमात्र रिस्क फैक्टर होती है। इसके लिए भी टेस्ट्स होते हैं जिनको करके इनको डिफाइन किया जा सकता है। तो ये फैटी लिवर डिजीज़ का बैकग्राउंड है।
फैटी लिवर डिजीज़ जब प्रोग्रेस करता है लिवर सिरोसिस हो सकता है। यदि हम लिवर सिरोसिस के दूसरे कारणों को देखें, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, इन सबों के लिए दवा उपलब्ध है, अल्कोहल है, उसको रोकने से बढ़ सकता है। बाकी सब बीमारियों के कारगर इलाज के बाद नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ लिवर सिरोसिस के सबसे कॉमन कारण के रूप में बनकर अभी सामने आ रहा है। तो जिस चीज़ को हम बड़ी एक सीरियसली नहीं लेते हैं, वो आगे चल के लिवर को ख़राब कर सकता है। शुरू की जांचों में जैसा मैंने बताया, एक LFT और अल्ट्रासाउंड, 2 ऐसी जांचें हैं जिसके बाद हमें इस बीमारी का पहली बार पता चलता है। इसमें प्रोग्रेशन का क्या रिस्क है, इसको डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसको कहते हैं फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन लिवर की स्टिफनेस और लिवर की फैट की क्वांटिटी, 2 चीज़ें बताता है जो कि हमारे शॉर्ट टर्म आउटकम और लॉन्ग टर्म आउटकम दोनों को बताती हैं। तो जब भी हम फैटी लिवर डायग्नोज करते हैं तो एक फाइब्रोस्कैन कराते हैं, और पहले से यदि शुगर का, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, ये टेस्ट नहीं हुए, ये सारे टेस्ट कराते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में शरीर का इंसुलिन लेवल, TNF एक मार्कर होता है इन्फ्लेमेशन का, ये भी कराते हैं। और इसके बाद जब सारी चीज़ों की हमें जानकारी साथ में हो तो इलाज के तौर पे जब हम इसमें देखते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा कारगर होती है वो होती है डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अनेक वैज्ञानिक शोधों के द्वारा, साइंटिफिक पेपर्स के द्वारा ये साबित हो चुका है कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस जो फैटी लिवर को ड्राइव करती है वो कंट्रोल होती है। और यदि आधे घंटा हर रोज़ एक्सरसाइज किया जाए या लगभग 150 मिनट पर हफ्ते एक्सरसाइज किया जाए तो फैटी लिवर में सिग्निफिकेंट रिवर्सल होता है। फैट की क्वांटिटी में, इन्फ्लेमेशन की क्वांटिटी में और लिवर के अंदर होने वाली फाइब्रोसिस जो स्टिफनेस को इंडिकेट करती है उसमें रिवर्सल होता है। इसके अलावा खाने पीने का कंट्रोल, खाने पीने में क्या ज़रूरी है? कैलोरी कंट्रोल ज़रूरी है। कैलोरी कंट्रोल कितना ज़रूरी है? हमारे आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से जो कैलोरी डिफाइंड है उससे 750 कैलोरीज पर डे के हिसाब से कम लेना। और ये पाया गया है कि यदि हम 10% अपनी करंट बॉडी वेट का रिड्यूस करें तो लिवर फाइब्रोसिस में सिग्निफिकेंट कमी आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना कि अक्सर हमारी उम्मीद ये होती है कि कोई कंडीशन के लिए दवा दी जाए और वो दवा फ़ायदा करे। बहुत सारी दवाइयाँ इस समय एक्टिव रिसर्च का हिस्सा है। फैटी लिवर डिजीज़ रिसर्चर्स के लिए ग्लोबली एक बहुत ही एक्टिव रिसर्च का इशू है। दवाइयों में विटामिन E एक प्रूवन दवा है जो लिवर इन्फ्लेमेशन को कम करती है। बहुत सारी और लिवर प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं जिनके बारे में बहुत कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो अभी रिसर्च के पार्ट में हैं जो जनरल फैटी लिवर डिजीज़ के लिए अभी FDA से अप्रूव या इंडियन अथॉरिटीज़ से अप्रूव नहीं है, तो उनके बारे में मैं आपसे चर्चा नहीं करूँगा। तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यदि फैटी लिवर डिजीज़ है तो इसको रोकने के लिए इसके आगे हमें अपने लाइफस्टाइल, डाइट, इसका मॉडिफिकेशन ही और ये सस्टेन्ड वे में करना ही हमारे पास इसके लिए एक कारगर हथियार है। तो जब भी हमारे पास डिरेंज लिवर फंक्शन टेस्ट और फैटी लिवर डिजीज़ की रिपोर्ट आती है तो हम इसको नज़रअंदाज ना करें, नंबर 1। नंबर 2, हम इससे पैनिक ना हो। हम एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, हेपेटोलॉजिस्ट से मिलें और इसके बारे में जानकारी लें, समझें, और उसके बाद जो भी कारण इसके सामने आते हैं उसके अनुसार आप उसको कंट्रोल करें और अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये बीमारी आगे चल करके लिवर सिरोसिस में प्रोग्रेस नहीं करेगी और आप इससे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।